Hello friends, welcome back to my gardening channel. गार्डनिंग एक बहुत ही रिवॉर्डिंग सी हॉबी है। ना सिर्फ ये कि अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने को मिलते हैं, बल्कि इसके अलावा अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करते हैं तो आपका घर जो है या लॉन जो है वो हर वक्त फूलों से सजा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव सी फर्टिलाइज़र्स हों या बहुत ही आप एक्सपेंसिव जो है हाइब्रिड सीड्स ख़रीदें या फिर आपके पास बहुत ही महंगे महंगे से पॉट्स हों। आप चाहें तो इन्हें किसी भी तरह के पॉट्स में या घर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने वेस्ट कर दिए हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स या फिर बास्केट्स या फिर टब, पुरानी बकेट्स, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको हर दफ़ा नए नए पौधों के सीड्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली गार्डनिंग करते हैं तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स भी ज़मीन में गिरते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें वॉलंटियर बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। इस दफ़ा मुझे जो है वो बहुत सारे नास्टेशियम के पौधे मिले हैं जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ मेज़ेम्ब्रियंथमम और कुछ टमाटर के प्लांट्स भी, और भी तरह तरह के प्लांट्स जो हैं वो खुद से ही ग्रो होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक या तो मैं उन्हें रख लेती हूँ या फिर किसी और जगह ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। आपको तो पता है कि जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं उनकी कोशिश होती है कि जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स को सेव कर सकें। इस दफ़ा सर्दी जो है ये काफ़ी शदीद थी। इस तरह की वेदर कंडीशंस में प्लांट्स को संभालना, उनकी प्रॉपर केयर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउसेस तो होते ही नहीं है। नॉर्मली हमने इसी तरीके से अपने प्लांट्स को मैनेज करना होता है। अब जबकि फरवरी स्टार्ट हो गया है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अब जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर नई पत्तियां आने लगी हैं। इस रोज़ प्लांट से मुझे तकरीबन कंटिन्यूसली फ्लावरिंग मिलती रही है, लेकिन अब वक्त है कि मैं इसके स्पेंट फ्लावर्स को हटा दूंगी और प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी नई शाखों की तरफ लगाएगा। नई शाखें मतलब नए फूल। और ये रहा मेरे पेटूनिया के प्लांट्स का अपडेट। ये तकरीबन इसे लगाए हुए अब कुछ 3 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए। इसका रीज़न यही था कि मौसम इंतहाई सर्द था, और उसके अलावा जब हमने पनीरी लगाई तो हमने इसे काफ़ी अच्छे से पानी दे दिया। वो अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया और इस वजह से पानी ड्राई नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जो पत्तियां हैं ये थोड़ी थोड़ी सी पीली भी हुई हैं। ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। खैर, हमने उसके बाद इसका पानी जो है वो स्टॉप किया, पानी नहीं दिया। 2 वीक्स पानी ना देने के बावजूद भी जो है सॉइल अच्छी खासी गीली रही, क्योंकि सर्दी बहुत थी और जो सॉइल है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही थी, बल्कि ओस की वजह से मुसलसल गीली ही हो जाती थी। इस वजह से जो ये प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये एक पौधा तो तकरीबन आप देखिए बिल्कुल मरने के करीब है, लेकिन शायद बच जाए, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप थी, कल भी काफ़ी अच्छी धूप थी। तो अगर मौसम जो है वो इसी तरह से रहे कि दिन का कुछ हिस्सा अब धूप हो और शाम अगर ठंडी हो भी जाए, तो ये प्लांट्स जो हैं ये अच्छे से सर्वाइव करने लग जाएंगे। और ये रहा एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स, मेज़ेम्ब्रियंथमम। मुझे इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि इसका ये जो छोटा सा पौधा आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा बुशी सा प्लांट बन जाता है, और फिर इसके जो फूल हैं इसे कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं और हर तरफ जो है सिर्फ फूल नज़र आते हैं, इसकी पत्तियाँ आपको नज़र ही नहीं आती। दूसरी मुझे इसकी अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि ये एक सेकुलेंट प्लांट है। आपको इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि 3 से 4 दिन के बाद भी वाटरिंग करें तो ये इसी तरह से भरकर फ्लावरिंग देते हैं। और ये रहे बहुत ही प्यारे से नास्टेशियम के पौधे। और फ्रेंड्स, ये इस दफ़ा वॉलंटियरली ही जो है ग्रो किए हैं। लास्ट टाइम मैंने इनको लगाया था और इसके बाद अब ये जगह जगह जो है वो उगाए हैं, और तकरीबन इस वक्त कोई 8 से 10 प्लांट्स जो हैं वो मेरे पास हैं।
इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप कहीं भी चाहें इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि पौधा बहुत छोटा ही हो। इनफैक्ट अगर पौधा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है तो भी आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी मेरे जो प्लांट्स हैं ये पानी की ज़्यादती का शिकार हो गए हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले दिनों पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो रहा था और पानी जो है वो बिल्कुल ठहरा हुआ था गमलों के अंदर, जिसकी वजह से पौधे ख़त्म हो रहे थे। पर यहाँ पर अभी कुछ पौधे जो हैं ये आप देख सकते हैं बुशी हो रहे हैं और इन पर बड्स भी आ रही हैं। तो पानी हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है और अब चूँकि धूप भी निकलने लगी है तो प्लांट्स की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर है। ये आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम और पहले लगाए गए पिटूनिया है, इनका साइज़ अब थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि जब आपके प्लांट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं तो इस स्टेज पर आपने इनको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना। अक्सर हमें लगता है कि पौधे जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं या ग्रो नहीं करे, 2 वीक गुजर गए, 3 वीक गुजर गए, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि जितना ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स हैं उतना ही ज़रूरी या उससे शायद कहीं ज़्यादा ज़रूरी मौसम होता है। तो जैसे जैसे इनका मौसम बेहतर होता है पौधा अपने आप स्टेबल हो जाता है। फूलों के साथ साथ एक नज़र डाल लेते हैं बोक चोय या पाक चोय पर। और इसके भी इस दफ़ा बहुत सारे प्लांट्स जो हैं मेरे पास हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो तो मैं ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल अभी जगह जगह मैंने इन्हें लगाया हुआ है। और ना सिर्फ ये बहुत ही प्यारी सी वेजिटेबल है, प्यारी इसलिए कह रही हूँ कि ना सिर्फ खाने में अच्छी है बल्कि ये देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है। और ये रहे पालक के पौधे, ये बारिश की वजह से जो है इस तरह से काफ़ी डैमेज हो गए हैं, लेकिन खैर मैंने जगह जगह पालक भी लगाई हुई है तो मेरे पास कुछ और प्लांट्स भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। सक्सेस और लॉस जो है वो गार्डनिंग का भी हिस्सा है और ये सब कुछ जो है ये चलता ही रहता है। तो हिम्मत मत हारिए और गार्डनिंग करते रहिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।